एलिजिबल, इलेजिबल, एलिजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल। आप समझ पा रहे हो मैं किसे प्रोनाउंस कर रहा हूं और कब कर रहा हूं? चलो आपके सामने ये दोनों वर्ड्स हैं, आप गेस करो कि मैं पहले किसे प्रोनाउंस कर रहा हूं, एलिजिबल। गेस करो, आपको ये गेस करना होगा, आप ए या बी ऐसे करके गेस कर लेना। चलो ये है ऑप्शन नंबर ए और ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब गेस करना कि मैं किसे प्रोनाउंस कर रहा हूं। पहला प्रोनाउंसिएशन मैं बोल रहा हूं एलिजिबल, 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 और दूसरा है इलेजिबल, इलेजिबल, इलेजिबल। अब आप गेस करो, बताओ मुझे कि मैं किसे प्रोनाउंस कर रहा हूं। एलिजिबल ए नंबर है या बी नंबर है? एलिजिबल ए नंबर है या बी नंबर है? गेस कर पा रहे हो आप? इलेजिबल, इलेजिबल ए नंबर है या बी नंबर? बताओ, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि ये इलेजिबल है, ये एलिजिबल है ना? ऐसा हमें भी कंफ्यूजन होता है, और आपको क्या मतलब पूरी दुनिया को, सारी दुनिया को इस वर्ड को लेकर कंफ्यूजन होता है। तो चले आज की क्लास में हम इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन, इन दोनों का मीनिंग और इन दोनों का यूसेज। राइट, वेल, तो चले स्टार्ट कर दो भाई। हमारे सामने दो वर्ड्स हैं। एक पहला रहा अपना ई से स्टार्ट है, एलिजिबल। ठीक है जी, जरा देखना, स्पेलिंग देख लो भाई मेरे, स्पेलिंग देखो, यहां सिंगल एल है, ये ध्यान रखना है, और यहां डबल एल है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहां सिंगल एल है, यहां पर आई है, जी है, देन आई है। यहां पर देखना डबल एल है, ई है, और इसके जी के बाद फिर आई है। तो ऐसे हमने लिखा, ऐसे हमने लिखा इसको, तो ऐसे हमने लिखा इसको एलिजिबल। ठीक, और दूसरा लिखा, आई से हमें लिखना है, ध्यान रखें, दूसरा हमने लिखा इलेजिबल। ठीक है जी, कैसे पढ़ेंगे ये देखना। ई से हमें पढ़ना होगा यहां पर ए, ठीक, ए ली जी बल, एलिजिबल। ठीक है, ई से आप इलिजिबल इसको कह रहे होते होंगे, लेकिन नहीं, आपको यहां ई से पढ़ना है ए, ई नहीं, ई से आप यहां इलिजिबल मत पढ़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप इसे पढ़ने लग जाओ इलिजिबल, ये गलत हो जाएगा। आपको पढ़ना होगा एलिजिबल, ए, एलिजिबल, और यहां हम लिखेंगे आई से ह्रस्व ई, और यहां चूंकि डबल एल है तो हमें लेना होगा ये इलेजिबल। अब आपको समझ में आ रहा है मैं किसको कब पढ़ रहा हूं या कब पढ़ रहा था, कब मैं ऑप्शन ए पढ़ रहा था, कब मैं ऑप्शन बी पढ़ रहा था? अब आप गेस कर लोगे। देखो, जो ई वाला है उसे हम पढ़ेंगे एलिजिबल, और जो आई वाला है उसे हमें पढ़ना है इलेजिबल। राइट, चलो ठीक है, तो अगर आप गेस कर लेते हो तो गेस करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बताना मुझे कमेंट में, धड़ाधड़ बताओ कि ऑप्शन में ए बोल रहा हूं, मैं ए वाले को प्रोनाउंस कर रहा हूं या बी वाले को प्रोनाउंस कर रहा हूं। तैयार हो, करो प्रोनाउंस। तो मैंने कहा इलेजिबल, बताओ ए या बी? इलेजिबल, इलेजिबल। जिन्होंने बी कहा वो बिल्कुल सही है। अच्छा अब बताएं, इलेजिबल, इलेजिबल, अभी भी मैं बी ही बोल रहा हूं। अब बताओ एलिजिबल, 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 हाँ जी, अब मैं ए बोल रहा हूं। तो अगर आप लोगों में से ए लगाए होंगे जिन लोगों ने ऑप्शन, उनका सही है। तो चलिए अब दोनों की मीनिंग देख लेते हैं। अभी तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन हमने देख लिया, अब दोनों की मीनिंग देख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन आप समझ गए हो, सीख गए हो, दोनों की मीनिंग समझो। एलिजिबल का मतलब होता है, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, योग्य, किसी चीज के काबिल, किसी चीज के काबिल। ठीक है जी, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के काबिल है तो उसे आप कहते हो एलिजिबल। मान लो कोई एक जॉब है और उस जॉब के लिए आपको ग्रेजुएशन वाला ही चाहिए या इंटर पास बच्चा ही चाहिए, या मान लीजिए कि आपके पास किसी भी प्रकार का काम है और उस काम को कराने के लिए आप किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हो, तो आपके कुछ टिक पॉइंट्स होंगे जहां आपको सामने वाले एम्प्लॉय में चाहिए, क्योंकि वो आपके पर्पस को पूरा कर सके। राइट, तो ये वो व्यक्ति जो भी आपके पर्पस को पूरा करेगा वो व्यक्ति एलिजिबल होगा आपका एम्प्लॉय बनने के लिए। ठीक है जी, तो मान लो कोई एक हमने जॉब लिया है, तो कोई एक जॉब लिया है जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन पास वाले बच्चों को ही जॉब मिलने वाला है, तो हम लिख सकते हैं ओनली, ओनली अ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट उसे बोलते हैं
जो ग्रेजुएशन पार कर चुका है, ओनली अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब, कि केवल जो स्नातक विद्यार्थी हैं, यानी स्नातक पार कर चुके जो विद्यार्थी हैं, वही इस जॉब के लिए योग्य हैं। एलिजिबल मतलब योग्य हैं, काबिल हैं, उन्हीं को चयन किया जा सकता है, उनके अलावा किसी और को चयन नहीं किया जाएगा। समझे? तो एक रहा अपना एलिजिबल। मेरे ख्याल से ये वाला जो है ना, पहला वाला बहुत अच्छा से आपने समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एलिजिबल आप सुने होंगे, एलिजिबल से ही एलिजिबिलिटी बनती है, काबिलियत, ऐसा एक शब्द सुना होगा आपने। तो एलिजिबिलिटी जो है वो इसी शब्द से बनती है, राइट। अब दूसरा जो अपना शब्द है, जो दूसरा अपना शब्द है वो है इलेजिबल। अब एलिजिबल का आप अर्थ ले सकते हो गंदा राइटिंग, गंदा लिखावट, समझते हो? ऐसी लिखावट जिसे पढ़ी ना जा सके, ना पढ़ी जा सकने वाली लिखावट, ऐसी लिखावट जो बहुत गंदी है। भाई साहब, जो शिक्षक महोदय लोग होते हैं ना, समझ रहे हो आप? तो जो शिक्षक महोदय लोग होते हैं, बड़ी परेशानी होती है उन्हें विद्यार्थियों की कॉपी चेक करने के दौरान। जब वो एग्जाम पेपर या टेस्ट पेपर में अपनी कॉपी लिखते हैं और आप उनकी कॉपी चेक करने बैठो, बच्चों की दिमाग खराब हो जाता है। इतना गंदा लिखते हैं कि कई ज्यादा समय, कई मिनट खराब करना पड़ता है एक बच्चे की कॉपी को देखने के लिए। और कोई बच्चा बहुत सुंदर लिखता है, तुरंत उसकी कॉपी चेक हो जाती है। कोई इतना गंदा लिखता है कि मतलब 4-5 बच्चों की कॉपी का समय वो अकेले ले लेता है। ठीक है, तो एलिजिबल का मतलब ये भी एक दरअसल एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और ये भी एक एडजेक्टिव की तरह ही इस्तेमाल होता है, राइट। तो यहां पर हमने लिखा इलेजिबल, और ये जो इलेजिबल है, इसका मतलब है गंदी लिखावट या ऐसी लिखावट जो स्पष्ट ना हो या जिसे पढ़ा ना जा सके, तो वैसी लिखावट को आप कहते हो इलेजिबल। जैसे मैंने लिखा कि माई ब्रदर्स राइटिंग या हैंड राइटिंग इज देखो कंफ्यूजन होता है भाई मेरे, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है हमेशा। जहां पर ई लिखना है वहां पर आई लिख दोगे आप, जहां पर आई लिखना है वहां पे ई लिख दोगे। माई ब्रदर्स हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, ये मेरे भाई की जो राइटिंग है वो अस्पष्ट नहीं है, साफ सुथरी नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ने में मुझे मुश्किलों का सामना, राइट। समझे? दोनों वर्ड क्लियर हुआ? एक है अपना एलिजिबल और दूसरा है अपना इलेजिबल। इलेजिबल प्रैक्टिस करना होगा, एक बार में तो आएगा नहीं, इस भ्रम में मत जियो दोस्त कि आप एक बार में ही, एक नजर में ही सीख लोगे, ऐसा नहीं। समझे चाणक्य जी? ऐसा नहीं होने जाने वाला। आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार इसे प्रोनाउंस करना होगा, बार बार इस पर 2-4-10 सेंटेंसेस बनाने होंगे, तब जाकर कहीं आप सीख पाओगे कि हाँ, इन दोनों में मूल अंतर क्या है। पहला है ई वाले को ध्यान रखना है, ई से ए तो एलिजिबल, और आई वाले से ध्यान रखना है, ई से ह्रस्व ई तो इलेजिबल, राइट। दोनों को मैंने यहाँ पर थंबनेल में फिगर के द्वारा भी दिखाया है, अगर आपने गौर किया होगा तो आप ध्यान दो। यहाँ पर एलिजिबल बराबर क्वालिफाइड, यानी वो जो योग्य है, जो जिस पैरामीटर को मैच कर रहा, वो जो डिमांडेड पैरामीटर को मैच कर रहा है, उसको हम कहते हैं एलिजिबल, राइट। और दूसरी तरफ देखो, मैं ही हूं इधर, दूसरी तरफ देखो, गंदी राइटिंग को देखकर मैं कंफ्यूज हूं, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, राइट। समझे? तो यही था एलिजिबल। गेस करो, एलिजिबल ए या बी? एलिजिबल ए, इलेजिबल बी। ठीक, तो आपने सही गेस किया। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्त मेरी अगली क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया।